बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। जावास्क्रिप्ट की लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 48 है, जिसके अंदर हम फॉर ईच लूप सीखेंगे। दोस्तों ये जो फॉर ईच लूप होती है ये बेसिकली आपकी एरे के लिए सिर्फ यूज़ की जाती है। ये क्या करती है, ये वन बाय वन आपकी एरे में मौजूद वैल्यू फैच करती है और उसे स्क्रीन पर डिस्प्ले करती है। ठीक है, वन बाय वन। आप सोच रहे होंगे इससे पहले हमने ये काम तो हम डायरेक्ट भी अगर एरे का नाम बोलें तो वो डिस्प्ले हो जाता है। तो दोस्तों लेकिन एरे का अगर आप डायरेक्ट नाम डिस्प्ले करो तो उससे कुछ इस तरह वैल्यू डिस्प्ले होती है। देखो ज़रा, आपने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और उसमें हम लिखा ए। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा इसको रन करके। राइट क्लिक किया मैंने और मैंने इसको कॉपी फाइल पाथ किया, यहाँ पे आके मैंने राइट क्लिक किया, देन पेस्ट, देन एंटर कर दिया। तो यहाँ पे देखो आप देख रहे हो कोई डिज़ाइनिंग नहीं हुई, जैसे एरे ओरिजिनल थी वैसे ही डिस्प्ले हुई। मतलब पहली वैल्यू देन कॉमा, दूसरी वैल्यू देन कॉमा, इस तरह से वैल्यू डिस्प्ले हुई। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ पहली वैल्यू डिस्प्ले हो, उसके बाद दूसरी वैल्यू नेक्स्ट लाइन पर डिस्प्ले हो, नेक्स्ट लाइन पर डिस्प्ले हो, नेक्स्ट लाइन। मतलब मैं अपनी मर्ज़ी से इसको डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, अपनी मर्ज़ी की स्टाइलिंग के साथ। तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप फॉर लूप का इस्तेमाल कर लो। इससे पहले जो आपने सिंपल फॉर लूप पढ़ी थी आप वो भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन उसमें नुकसान क्या होता है दोस्तों, उसमें नुकसान यह कि आपको ज़्यादा लेंथी कोड लिखना पड़ता है। मतलब उसके लिए पहले आप एक वेरिएबल बनाओगे जिसको आप इनिशियलाइज़ करोगे स्टार्टिंग वैल्यू से, उसके बाद आप एरे की लेंथ गेट करोगे और फिर देन उसको लूप को उतनी दफ़ा चलाओगे जितनी आपकी एरे की लेंथ है, और उसके बाद आप वन बाय वन अपने स्टार्टिंग वेरिएबल को इंक्रीमेंट भी करोगे। तो इस तरह काफ़ी लेंथी कोड हो जाता है। तो इस काम से बचने के लिए दोस्तों ना हमें कोई वेरिएबल बनाना पड़ता है, ना हमें कोई जो है अपनी एरे की जो लेंथ है उससे गेट करना पड़ता है। हम डायरेक्ट जो है अपनी वैल्यूज़ को डिस्प्ले कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर ईच लूप। अब आपको दिखाता हूँ फॉर ईच लूप यूज़ कैसे की जाती है, ये बनाई कैसे जाती है। सिंपली दोस्तों अपनी सबसे पहले अपनी एरे का नाम बोलते हैं, आगे डॉट लगा के लिखते हैं फॉर ईच। ये फॉर ईच लूप का कीवर्ड है और आगे हम ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, इस तरह दोस्तों हम फॉर ईच लूप लगाते हैं। सबसे पहले अपनी एरे का नाम बोलते हैं और उसके बाद डॉट लगा के क्या लिखते हैं, अपनी लूप फॉर ईच लूप। अब इस फॉर ईच, ये दोस्तों फॉर ईच लूप जैसे मैंने आपको बताया था, ये फॉर ईच लूप क्या करती है, ये आपकी एरे की वन बाय वन वैल्यू फैच करेगी और उसको क्या करेगी, आगे फर्दर एक फंक्शन को भिजवा देगी। और वो फंक्शन कौन सा होगा, वो फंक्शन जैसे मैंने आपको प्रीवियस अपने लेक्चर्स में करवाया था, एरे के डिफरेंट बिल्ट इन मेथड के साथ हम एक कस्टम यूज़र डिफाइन फंक्शन बनाते हैं और देन ये जो आपका बिल्ट इन फंक्शन है ये अपनी एरे की वैल्यू को उस यूज़र डिफाइन फंक्शन को भिजवा देता है। तो यहाँ पे हम वो फंक्शन बना देता हूँ, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ यहाँ पे। तो फंक्शन मैंने अपने फंक्शन का नाम रख लिया जैसे टेस्ट। ठीक है, अब टेस्ट फंक्शन बना लिया मैंने। और दोस्तों अब ये जो फॉर ईच लूप है ये क्या करेगी, ये आपकी एरे की वन बाय वन वैल्यू फैच करेगी और उसको फैच करके इस टेस्ट नाम के फंक्शन को भिजवा देगी और उसके लिए ये टेस्ट फंक्शन को इस तरह कॉल करेगी पहले। ठीक है, तो आप फॉर ईच लूप के अंदर आके अपने उस यूज़र डिफाइन फंक्शन को कॉल करोगे जिसको आपने वैल्यू भिजवानी है। तो अब क्या हुआ भला, ये फॉर ईच लूप पहली वैल्यू उठाएगी और इस टेस्ट फंक्शन को भिजवा देगी। जब इस टेस्ट फंक्शन को ये वैल्यू मिलेगी तो वो वैल्यू यहाँ पे रिसीव करने के लिए हमने यहाँ पे एक वैल्यू नाम का वेरिएबल बना लिया। ठीक है, अब इस वैल्यू वाले वेरिएबल में जो भी आएगा उससे मैंने स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दी। तो उससे स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, और उसके बाद मैंने कहा वैल्यू वेरिएबल में जो भी वैल्यू आई है उसको डिस्प्ले कर दो और उसके बाद मैं चाहता हूँ जो है ना वो क्या हो, एक लाइन का ब्रेक कर दे इस तरह से। ठीक है, अभी देखो अपनी मर्ज़ी से हम वैल्यू डिस्प्ले करें। मैं आपको दिखाता हूँ। अब एफ ऑफ इसकी रिफ्रेश और ये देख रहे हो, देखो हमारी मर्ज़ी से वैल्यू डिस्प्ले हुई है। देखो पहली वैल्यू देन दूसरी वैल्यू देन दूसरी तीसरी वैल्यू देन चौथी वैल्यू, इस तरह से। ठीक है, देख रहे हो। अब दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपके ये जो वैल्यूज़ हैं एरे की ये जिस इंडेक्स पे स्टोर है वो इंडेक्स नंबर भी प्रिंट होता है, उसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, उसके लिए ना ये आपकी जो फॉर ईच लूप है ना ये बेसिकली आपकी इस एरे की वैल्यू भी सेंड करती है और उसका इंडेक्स नंबर भी सेंड करती है। तो वैल्यू हासिल करने के लिए हमने यहाँ पर वैल्यू नाम का वेरिएबल बनाया हुआ है और आगे कॉमा लगा के इस अपनी वैल्यू जो भी वैल्यू आ रही है इसका इंडेक्स नंबर हासिल करने के लिए हम यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाएंगे इंडेक्स के नाम से। ठीक है, इंडेक्स के नाम से। अब क्या होगा बोला, जब ये फॉर ईच लूप यहाँ से वैल्यू उठाकर इस टेस्ट वाले फंक्शन को भेजेगी तो उसे दो वैल्यू चीज़ें पास करेगी। एक तो वैल्यू, मतलब जैसे खिज़र एक वैल्यू है और ये खिज़र किस इंडेक्स पे स्टोर है, जीरो वाले इंडेक्स पे, तो वो इंडेक्स वाले वेरिएबल में आके जीरो स्टोर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे कहा कि तुम क्या करो, तुम भाई इंडेक्स वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू आई है वो स्क्रीन, जो भी इंडेक्स नंबर है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले करो। और उसके बाद जाता हूँ इस तरह से कॉलन आए और उसके बाद कॉन्कैट करके वैल्यू डिस्प्ले करे और देन